लेकिन अब तभी सोका और कटारा उस बच्चे बाइसन को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रहा होता है। ये देखकर सोका और कटारा उस बच्चे को बचाने जाने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों ये बात अपनी दादी को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी दादी को पहले ही सब कुछ पता होता है। उनकी दादी उन दोनों को बताती हैं कि जो टैटू उस लड़के के शरीर पर बने थे वो एयरबेंडर्स के होते हैं और मुझे लगता है कि वो लड़का असल में एक अवतार है। साथ ही कटारा की दादी उन्हें यह भी बताती हैं कि अवतार स्पिरिट्स यानी आत्माओं से भी बातें कर सकते हैं और इसी वजह से हमारी दुनिया का सही संतुलन बना रहता है। और फायरबेंडर्स ये नहीं चाहते कि अवतार किसी और राष्ट्र के साथ मिलकर रहे, इसी वजह से वो उस बच्चे को मारना चाहते हैं। कटारा की दादी कटारा और सोका को उस लड़के को बचाने जाने के लिए बोलती हैं ताकि वो अवतार फायरबेंडर्स को रोक सके जो कि दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं। इस तरफ जूका उसी लड़के को अपने शिप पर लेकर आता है। यहाँ जूका का अंकल इरो उस लड़के के आगे आग, पानी और एक पत्थर रख देता है और उसका टेस्ट करता है ताकि वो ये जान सके कि ये लड़का अवतार है या नहीं। और इस टेस्ट से जूका और इरो को पता चल जाता है कि ये लड़का असल में एक अवतार है। जिसके बाद जूका इस लड़के को कैद करके अपने साथ अपने राष्ट्र में चलने के लिए बोलता है, मगर वो लड़का इनकी बात सुनता है और अपनी एयरबेंडर्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने लगता है। जूका उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर कटारा और सोका बाइसन के साथ आ जाते हैं और वो लड़का बाइसन को देखता है और अपनी छड़ी के पंख की मदद से उड़कर बाइसन के पास आ जाता है। जिसके बाद वो लड़का कटारा और सोका को लेकर अपने घर जाता है। वो लड़का कटारा को बताता है कि मेरा नाम आंग है और मेरे बाइसन का नाम आपा है। आंग अपने घर पहुंचकर सभी लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। आंग इस सबसे काफी परेशान हो जाता है। तभी आंग को कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं। कटारा उन कंकाल को देखकर समझ जाती है कि आंग कुछ समय से नहीं बल्कि कई सालों से बर्फ में दबा हुआ था और इसी बीच फायर राष्ट्र के लोगों ने सभी एयरबेंडर्स को मार दिया। कटारा आंग को भी ये बात बताती है और बोलती है कि फायरबेंडर्स को पता था कि तुम एयर राष्ट्र के लोगों में ही अपना जन्म लोगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मारने के लिए सभी एयरबेंडर्स को 100 साल पहले ही मार दिया। कटारा की ये बात सुनकर आंग काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे एक कंकाल के गले में वो लॉकेट मिलता है जो कि आंग ने अपने गुरु को दिया था। ये देखकर आंग समझ जाता है कि ये कंकाल मेरे गुरु का है। आंग को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। तभी उसके शरीर पर बने टैटू ग्लो करने लगते हैं और आंग हवा में उड़ता है और अपना ध्यान लगाकर एक ड्रैगन की स्पिरिट के पास पहुंच जाता है। आंग उस ड्रैगन से कुछ कह पाता इससे पहले ही कटारा उसे आवाज देने लगती है, जिससे आंग स्पिरिट की दुनिया से वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फायर राष्ट्र का कमांडर जहाओ जूको की शिप को देखता है और उसे अपने शिप पर डिनर करने के लिए बुलाता है। जूको और इरो जहाओ की शिप पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जहाओ अपने सैनिकों के सामने जूको की बेइज्जती करने लगता है और सभी सैनिकों को बताता है कि हमारे राजा ने अपने इस बेटे को घर से निकाल दिया है क्योंकि ये काफी कमजोर है और इन्हें तब तक घर में आने का आदेश नहीं है जब तक ये अवतार को पकड़कर ना ले आए। यहाँ पर जहाओ जूको की और भी बेइज्जती करता है, मगर जूको जहाओ से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि जहाओ उसके पिता का सबसे वफादार कमांडर होता है और इसीलिए अब जूको चुपचाप अपनी शिप पर चला जाता है और अवतार को पकड़ने की ठान लेता है ताकि वो अपने घर वापस जा सके और साथ ही अपने राष्ट्र का अगला राजा बन जाए। इस तरफ आंग कटारा से पूछता है कि फायर राष्ट्र ने आखिर कितनी जगह पर कब्जा कर लिया है, जिस पर कटारा उसे बताती है कि फायर राष्ट्र ने काफी सारे छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो अभी भी बड़े राष्ट्र पर कब्जा नहीं कर पाया है, पर वो जल्दी ही उन पर भी कब्जा कर लेगा। कटारा आंग से बात कर ही रही होती है कि तभी एक बच्चा इनके पीछे आकर छुप जाता है। फिर उस बच्चे को पकड़ने के लिए कुछ फायर बेंडर सैनिक आते हैं और उस बच्चे को पकड़ने लगते हैं। तभी कटारा उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी वाटर बेंडिंग पावर्स का यूज करती है, लेकिन उसे वो पावर अभी सही तरह से यूज करना नहीं आती थी, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो सैनिक उस बच्चे के साथ साथ कटारा, आंग और सोका को भी पकड़कर ले जाते हैं और एक गाँव में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अर्थ बेंडर्स को कैद कर रखा था। आंग उन सबको देखता है और उनसे पूछता है कि आप लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है, जिस पर एक आदमी उसे बताता है कि फायर राष्ट्र ने हम पर हमला करा था। पहले तो हमने उन्हें हरा दिया, मगर फिर वो अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ गए और फिर उन्होंने हमें हरा दिया और हम कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने हमें यहाँ पर कैद कर लिया। आंग ये बात सुनकर उन सभी अर्थ बेंडर्स को फायर बेंडर से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि मैं एक अवतार हूँ और मैं अब से तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सारे फायर बेंडर्स इन पर हमला करने लगते हैं। तभी आंग अपनी एयर बेंडिंग की पावर से उनसे फाइट करता है और ये देखकर यहाँ मौजूद अर्थ बेंडर्स को यकीन हो जाता है कि आंग ही अगला अवतार है और वो सब उसके साथ मिलकर फायर बेंडर्स से लड़ने लगते हैं और उन्हें हराकर अपने गांव को आजाद करा लेते हैं। इसके बाद अर्थ राष्ट्र के लोग आंग को उसके पिछले जन्म का अवतार का स्टेचू दिखाते हैं। यही वो लोग कटारा को वाटर बेंडिंग सीखने के लिए एक स्क्रॉल देते हैं जिसमें वाटर बेंडिंग्स की कई सारी टेक्निक्स लिखी होती हैं। फिर सोका आंग से कहता है कि हमें हर उस राज्य में जाना होगा जहाँ फायर राष्ट्र ने अपना कब्जा कर रखा है और हमें उन सभी को आजाद कराना होगा। पर आंग सोका और कटारा को बताता है कि जब मुझे पता चला था कि मैं अवतार हूँ और मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें मेरे साथ कोई भी नहीं हो सकता, तो मैं अपने घर से गुस्से में भाग गया था और इसी वजह से मुझे अभी सिर्फ एयर बेंडिंग की पावर ही आती है और मैं अभी वाटर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग और फायर बेंडिंग नहीं जानता। ये बात सुनकर सोका आंग को बताता है कि उत्तरी जल राज्य में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें वाटर बेंडिंग सिखा सकते हैं। ये बात सुनकर आंग कटारा और सोका के साथ अपने बाइसन पर बैठकर उत्तर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में आने वाले कई सारे राज्यों को जिन पर फायर राष्ट्र ने कब्जा कर रखा था उन्हें आजाद भी कराता है। साथ ही वो वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस भी करता है। वहीं जूका और इरो भी अवतार को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर जहाओ अपने राजा को बताता है कि हमें कुछ पुराने स्क्रॉल मिले हैं जिनमें चांद और समुद्र की आत्मा कहाँ रहती है, इसका भी स्क्रॉल मौजूद है।
साथ ही जहाओ राजा को अवतार के बारे में भी बताता है, जिस पर राजा जहाओ से कहता है कि तुम मेरे बेटे से पहले ही उस अवतार को पकड़ लेना। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जूका तुम्हारा राजा बन जाएगा और तुम्हें सजा देगा। इस तरफ ईरो जूको से कहता है कि तुम्हारा राष्ट्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हें उसका राजा बनने के लिए अवतार को पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी आराम से यहाँ पर बिता सकते हो। लेकिन जूको ईरो को बताता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बचाने के लिए कमांडर से बदतमीजी करी थी, क्योंकि वो लोग मेरे दोस्तों को मौत की तरफ भेज रहे थे। और जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो मुझे मेरे पिता से युद्ध करने को कहा गया, जिसमें मुझे अपने ही पिता से लड़ना था। मगर मैंने अपने पिता से लड़ने से मना कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे मेरी बहन से लड़ने के लिए कहा, पर मैं उससे भी नहीं लड़ सकता था और इसीलिए मुझे मेरे पिता ने सजा दी और मुझे जला दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जूको की सारी बात से हमें पता चलता है कि इसी वजह से जूको को उसके महल से निकाल दिया गया था और अब वो अवतार को पकड़कर अपने राष्ट्र में अपनी इज्जत दोबारा पाना चाहता है। खैर, इस तरफ आंग और कटारा एक जगह पर रुककर वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन आंग अपना ध्यान सही से वाटर बेंडिंग पर नहीं लगा पाता। फिर वो कटारा से कहता है कि मैं पास ही में बने हुए एयर बेंडर के टेंपल में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं दोबारा से ध्यान लगाकर उसी ड्रैगन की स्पिरिट से बात कर सकूं और पता कर सकूं कि आखिर में वाटर बेंडिंग क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन सोका आंग को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि फायर राष्ट्र के सैनिक अभी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। मगर रात होने पर आंग चुपचाप अपने बाइसन पर बैठकर उसी एयर बेंडिंग के टेंपल में चला जाता है। यहाँ उसे एक मॉन्क दिखाई देता है। मॉन्क आंग को पहचान लेता है और उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके पिछले अवतार के स्टैचू बने होते हैं। यही वो मॉन्क आंग से पूछता है कि एयर बेंडर्स को आखिर कैसे पता चला था कि तुम एक अवतार हो। इस पर आंग उसे बताता है कि मेरे गुरु ने मुझे 100 खिलौने दिखाए थे और उनमें से किन्हीं 4 को चुनने के लिए कहा था, और जब मैंने 4 खिलौने चुने तो तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वही खिलौने चुने हैं जो हर जन्म के अवतार चुनते हैं, और इस तरह उन्हें पता चल गया कि मैं एक अवतार हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा तो ये बात सुनकर मैं गुस्सा हो गया और अपने घर से भाग गया और एक समुद्र में जाकर 100 सालों के लिए वहीं पर अटक गया। आंग अपनी बात उस मॉन्क को बता ही रहा होता है कि तभी मॉन्क अपने पास से एक चाकू निकालता है और कहता है कि मुझे ये करने के लिए तुम माफ कर देना। फिर यहाँ पर फायर बेंडर्स के सैनिक सामने आते हैं जो कि अब तक छुपे हुए थे और वो आंग को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। दरअसल इस मॉन्क ने ही आंग के बारे में उन फायर बेंडर्स को बताया था, क्योंकि आंग के गायब होने की वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वो आंग से काफी गुस्सा हो गया था। खैर, अब यही आंग को पकड़कर लटका दिया जाता है। तभी आंग ध्यान लगाता है और ड्रैगन की स्पिरिट से बात करता है। यहाँ ड्रैगन की स्पिरिट आंग को बताती है कि फायर राष्ट्र के लोगों ने कई सारे ग्रंथ चुरा लिए हैं, जिससे उन्हें चांद और समुद्र की स्पिरिट का पता चल गया है और अब वो उत्तर के जल राष्ट्र में जाकर सभी वाटर बेंडर्स को मार देंगे। इसीलिए अब तुम्हें उन्हें रोकना होगा। ड्रैगन से बात करने के बाद आंग अपनी आंखें खोलता है तो तभी उसके सामने जहाओ आता है। जहाओ आंग से पूछता है कि तुमने मेरे सैनिकों पर बस एयर बेंडिंग की पावर का यूज क्यों किया। जहाओ को शक हो गया होता है कि आंग अभी फायर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग और वाटर बेंडिंग नहीं जानता, लेकिन यहाँ आंग जहाओ की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद जहाओ अपने सैनिकों के साथ अवतार को पकड़ने की पार्टी करने लगता है। तभी एक नकाब पहना एक आदमी चुपके से यहाँ पर घुस जाता है और सैनिकों को मारकर आंग को खोल देता है। वहीं जहाओ को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने सभी सैनिकों को, अवतार को और उस नकाब वाले आदमी को पकड़ने के लिए कहता है। फिर आंग और वो लड़का उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं और आंग एयर बेंडिंग की मदद से सैनिकों को मारता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिसने उसे आजाद करवाया वो लड़का सैनिकों के बीच में घिर चुका है। आंग ये देखकर उस लड़के के पास जाता है और उसके साथ मिलकर सैनिकों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर जहाओ आता है और अपने सभी सैनिकों से कहता है कि अवतार को मत मारना, अगर वो मर गया तो वो दोबारा से जन्म ले लेगा और तब उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बात सुनकर वो मास्क वाला लड़का आंग के गले पर अपनी तलवार रख लेता है। ये देखकर जहाओ अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहता है और वो लड़का आंग के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी जहाओ का एक सैनिक उस मास्क वाले लड़के पर एक तीर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। आंग उस लड़के का मास्क हटाता है और देखता है कि ये लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि फायर राष्ट्र का प्रिंस जूको है। अब यही सैनिक आंग और जूको को मारने के लिए इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी आंग अपनी एयर बेंडिंग की पावर का इस्तेमाल करता है और जूको को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर आंग जूको को बेहोशी की हालत में ही एक जंगल में छोड़ देता है और वापस कटारा और सोका के पास चला जाता है। इस तरफ जहाओ राजा को बताता है कि अवतार भाग गया और मुझे लगता है कि उसकी भागने में मदद आपके बेटे ने की है। ये बात सुनकर राजा जहाओ से कहता है कि मेरे बेटे को कुछ मत करना और वो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही करने दो। इस पर जहाओ राजा से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जूको को कुछ भी नहीं करूंगा। वहीं जूको को जब होश आता है तो वो अपनी शिप पर वापस आ जाता है और अपने अंकल ईरो से अवतार को पकड़ने चलने के लिए कहता है। पर ईरो जूको से कहता है कि पहले तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो और फिर हम अवतार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनकर जूको अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी उसके रूम में एक धमाका होता है और पूरे शिप पर आग लग जाती है। ईरो अपनी पावर से आग को बढ़ने से रोकता है। फिर कुछ समय बाद जब जहाओ और फायर राष्ट्र के राजा को ये खबर मिलती है तो उन्हें लगता है कि प्रिंस जूको मारा गया। वहीं आंग और कटारा सोका के साथ उत्तर के जल राष्ट्र में पहुंच जाते हैं। यहाँ आंग राष्ट्र के सभी लोगों को एयर बेंडिंग करके दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आंग एक अवतार है और उस जल राष्ट्र के लोग आंग को वाटर बेंडिंग सिखाने के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि आंग को पकड़ने के लिए अब फायर राष्ट्र के लोग इन पर हमला जरूर करेंगे, इसीलिए जल राष्ट्र के लोग उनसे युद्ध करने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं जल राष्ट्र की प्रिंसेस की सोका से दोस्ती हो जाती है और सोका को उनकी रखवाली का काम दिया जाता है। इस तरफ राजा जहाओ को बताता है कि उत्तरी जल राष्ट्र के लोगों को चांद और समुद्र की स्पिरिट से एनर्जी मिलती है, जिस वजह से उन्हें हराना काफी मुश्किल है। पर जहाओ राजा से कहता है कि हमें अब ये पता चल चुका है कि समुद्र और चांद की स्पिरिट्स आखिर कहाँ रहती हैं।
ये बात सुनकर राजा जाओ से चांद और समुद्र के स्पिरिट को खत्म कर देने के लिए कहता है। इस तरफ वाटर बेंडिंग के गुरु कटारा और आंग को वाटर बेंडिंग सिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें वाटर बेंडिंग सीखने के लिए पहले अपनी भावनाओं को खुला छोड़ना होगा। जिसके बाद वाटर बेंडिंग के गुरु आंग से अपने साथ लड़ाई करने के लिए कहते हैं। आंग वाटर बेंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा पाता, जिस वजह से वो वाटर बेंडिंग नहीं कर पाता। यही जाओ ईरो को भी उत्तर जल राष्ट्र पर हमला करने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जाओ ईरो से उसके बेटे की मौत के बारे में भी पूछता है, जिस पर ईरो जाओ को बताता है कि एक युद्ध के दौरान मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। यही जाओ ज़ुको की मौत का भी झूठा अफसोस करता है और ये देखकर ईरो समझ जाता है कि ज़ुको को जाओ ने ही मारने के लिए उसके कमरे में ब्लास्ट करवाया था। और ये बात जानकर ईरो जाओ के पास से चला जाता है। इस तरफ सोका प्रिंसेस से उनके सफेद बालों के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस सोका को बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो तब मैं जिंदा नहीं थी और इसी वजह से मेरे माता पिता ने चांद की स्पिरिट से प्रार्थना करी और मुझे पानी में डाल दिया, जिसके बाद मैं दोबारा से जिंदा हो गई और तब से ही मेरे बाल सफेद हैं। खैर इस तरफ ईरो शिप के इंजन के पास आता है, जहाँ पर ज़ुको भी होता है जो कि अभी भी जिंदा था। ईरो ज़ुको से कहता है कि मुझे लगता है कि जाओ ने ही तुम पर हमला करवाया है। यहाँ ईरो फिर से ज़ुको से कहता है कि महल की चिंता छोड़ दो और राजा बनने के बारे में मत सोचो, मगर ज़ुको ईरो से कहता है कि मुझे अवतार को पकड़कर फायर राष्ट्र में ले जाना है ताकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकूं और बदला लेकर ये साबित कर सकूं कि मैं ही फायर राष्ट्र का अगला राजा बन सकता हूँ। खैर इस तरफ कटारा और आंग वाटर बेंडिंग की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आंग अब भी अपना ध्यान बेंडिंग सीखने पर नहीं लगा पाता। तभी आसमान से कुछ काला धुआं जमीन पर गिरने लगता है। ये देखकर जल राष्ट्र के सभी लोग समझ जाते हैं कि फायर राष्ट्र उन पर हमला करने के लिए आ गए हैं। यहीं पर ज़ुको फायर राष्ट्र के जहाजों से निकलकर जल राष्ट्र में घुस जाता है ताकि वो जाओ से पहले अवतार को पकड़ सके। इस तरफ आंग अब ड्रैगन स्पिरिट से बात करने के लिए एक मंदिर में जाता है ताकि वो ड्रैगन स्पिरिट से बात करके ये पता कर सके कि फायर राष्ट्र को आखिर कैसे हराया जा सकता है। आंग के साथ साथ कटारा, सोका और प्रिंसेस भी उस मंदिर में आते हैं। यहाँ पर इन्हें एक तालाब में 2 मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं, जो कि काफी अनोखी